देखो उदाहरण एक, एग्जाम्पल एक, उदाहरण एक है ना। उदाहरण एक क्या बोल रहा है? उदाहरण एक एग्जाम्पल एक ये बोल रहा है, उदाहरण एक ये बोल रहा है, दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आपको ये दर्शाना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करने को बोला है। मैंने अभी तक आप लोग को बताया हूँ कि भैया जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या कारण है? आयत की विशेषता मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और हर एक कोण 90 अंश का होगा। ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा, ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा, ये वाला कोण भी 90 अंश का होगा, ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का, ये भी। क्यों होता है सिद्ध करो, सवाल ये बोल रहा है। तो एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है। एक आयत, जो आयत है ना, सुनो, आयत और समांतर चतुर्भुज सेम ही है, समझ लो। आयत क्या होता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है ना, और आमने सामने कोण बराबर है। मतलब जो आयत होता है ना वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता, क्योंकि समांतर है ना। कंफ्यूज होगा क्या? देखो आयत है, हर एक आयत तो समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। जैसे कि हर एक पेन है ना, हर एक मार्कर तो पेन होगा। हर एक मार्कर, जितने मार्कर है पेन है ना, हर एक मार्कर तो पेन होगा, लेकिन क्या हर पेन मार्कर होगा क्या? नहीं। तुम्हारे पास जो पेन वो मार्कर है क्या? उसी प्रकार हर एक आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होगा। क्या ये आयत है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का है क्या? नहीं है, ऐसा। तो देखो हम जानते हैं कि देखो आयत जो होता है ना, एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। यदि किसी आयत का कोई भी एक कोण समकोण है, अगर ये 90 अंश का है तो ऑटोमेटिक ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, है ना। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो आयत कहलाता है ना। क्लियर? एक आयत जो होता है, एक आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। जिसका एक कोण कैसा हो? समकोण हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आयत कहते हैं। अब मान लीजिए ABCD एक आयत है। क्या माना हमने? मान लीजिए ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD एक क्या है? आयत है, जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है। कोण A का मान कितना है? 90 अंश है 90 अंश। ABCD एक आयत है जिसका कोण A कितने अंश का है? जिसका कोण A बराबर 90 अंश है। जिसका कोण A बराबर कितना है? 90 अंश है। कोण A 90 अंश है। कोण A क्या है? तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसका एक कोण अगर 90 अंश का है, इसका एक कोण 90 अंश का है, तो बाकी अन्य कोण B भी 90 अंश का होगा, कोण C भी 90 अंश का होगा, कोण D भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। इसके सभी के सभी कोण 90 90 90 90 अंश के होंगे। इसके सभी कोण कितने अंश के होंगे? 90 90 90 90 अंश के होंगे। क्लियर? हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है ना, कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण 90 अंश का होता है। ये सिद्ध करना है, ये करना है।
तो अब देखो AD और BC समांतर है। AD ये वाली हो गई AD, BC ये वाली हो गई BC। AD और BC क्या है? समांतर है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है समांतर। AD और BC समांतर है। इसको इधर बढ़ाओ कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगी, इसको इधर लाओ कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और AB एक तिर्यक रेखा है। AB क्या है? एक तिर्यक रेखा है। फिर से AD और BC क्या है? समांतर है। और AB एक तिर्यक रेखा है। AB क्या है? एक AB एक क्या है? तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या होता है? 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण मतलब कोण A और कोण B। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, कोण A और कोण B, कोण A और कोण B और दोनों का योग कितना होगा? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। अब इसके बाद अब हमको पता है कि भैया कोणे का मान कितना है? 90 डिग्री है। कोणे का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। क्या रख देंगे? मान। देखो सबसे पहले देखो हमको कोण B का मान नहीं पता, इस सूत्र से मैं कोण B का मान निकालूंगा। बराबर किस तरफ? कोणे के सामने कोई चिन्ह है क्या? नहीं, मतलब कोणे का है? धन का है। अगर बराबर किस तरफ कोई संख्या धन की है, उसको बराबर के उस तरफ से बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो वो काय की हो जाएगी? ऋण की हो जाएगी। तो कोण B का हो गया कोण B, बराबर का हो गया बराबर 180 का हो गया 180। बराबर किस तरफ? कोणे धन का है, उसको इस तरफ लेकर के आगे कोणे काय का हो गया? ऋण का हो गया। काय का हो गया? ऋण का हो गया। क्लियर? अब 180 का 180 माइनस का माइनस, कोणे का मान कितना है? कोणे का मान 90 है। तो कोणे का मान कितना रख दिए? 90। 180 में से 90 घटाया कितना बचा? 90 बचा। तो कोण B का मान भी कितना आ गया? 90 आ गया। कोण B का मान भी कितना आ गया? कोणे का मान भी कितना आ गया? अब हमको तो नहीं पता कि ये आयत है, हम इसको क्या मान के चल रहे? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं आमने सामने कोण? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण A और कोण A के सामने कोण कोण C, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। मतलब जितना बड़ा कोण A है उतनी बड़ा कोण C भी होगा। कोण A और कोण C कैसे होंगे? बराबर होंगे। और कोण B और कोण D भी कैसे होंगे? बराबर। कोण B और कोण D भी कैसे होंगे? बराबर है। बराबर। अब कोण A का मान 90 है तो कोण C का मान भी कितना हो जाएगा? 90। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा ना, आमने सामने कोण। और अगर ये 90 का तो ये भी कितने का होगा? 90। क्योंकि सम्मुख कोण है, आमने सामने के क्या है? कोण है। और सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी कितने का होगा? 90 का होगा। अतः आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। आयत का हर एक कोण, ये वाला ये वाला ये वाला, प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। यही आपका प्रमेय